Hello दोस्तों, this is CA Mohit Agarwal here, and in this video I am going to discuss how do you manage your CA inter tuitions, CA inter course along with the colleges. Which colleges? The colleges where attendance is absolutely compulsory. Like I have studied in St.Xaviers College और मेरे को पता है St.Xaviers College में attendance का कितना चाप रहता है. तो कैसे मैनेज हो सकता है ट्यूशन, सेल्फ स्टडी एंड कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जहां अटेंडेंस कंपलसरी, जेवियर्स हो गया, गोइंका हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहां पर अटेंडेंस कंपलसरी रहता है, जेडीबीआई हो गया. तो जिस कॉलेजेस में अटेंडेंस कंपलसरी रहता है वहां पर लोग कैसे मैनेज करें. पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग. जिन लोग का कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी रहता है, ऑब्वियस बात है चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है. बट पॉइंट नंबर 2, ये मत भूलिए कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आप बेस्ट बन सकते हैं. चैलेंजेस विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. सभी मैनेज करते हैं, आप कोई अनोखे नहीं है, आपको कोई मतलब अनोखा ये पनिशमेंट नहीं मिल रहा है. तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं कि मैनेज कैसे किया जाए. देखो, दिन में 24 आवर्स रहता है. 24 घंटा में अगर हम लोग रफली 5 to 6 आवर्स कॉलेज कटाते, जैसे मेरे जेवियर्स कॉलेज में तो भाई 5 घंटा में हो जाता था. 6 बजे से सुबह 6 से लेकर के 9:40, 6 AM to 9:40, ठीक है. तो 6 AM to 9:40, अभी 9:50 हो गया होगा क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक आप लोग का बढ़ गया है. तो मेरे जब जमाने में, जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, 6 AM to 9:40 मतलब 3 आवर 40 मिनट्स का खेला रहता था, 3 घंटे 40 मिनट. मेरा बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बोलने से 2-3 लोगों में झगड़ा हो जाता है. तो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड मेरा जो आशीष गुप्ता था, वो अपना गाड़ी लेकर के आता था. हम 5:50 पर निकलते थे और आराम से 6:05 तक पहुंच जाते थे. अब यहाँ पर जो ट्रेन से जो सफर करते हैं उन लोग के तुरंत दिमाग में आएगा, वाह कितने लकी थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. हम लोग को तो 1 घंटा लग जाता है. तो भाई वो ट्रेन का जर्नी 1 घंटा में आप पढ़ाई करो ना, इसमें क्या दिक्कत है. पढ़ाई करो. अब आप बोलेंगे ट्रेन में भीड़ रहता है, सुबह उतना भीड़ नहीं रहता, पहला बात. दूसरा बात, आप यूट्यूब ऐप में चले जाओ, ठीक है, ईयरफोन लगा करके एक लेक्चर देख लो, समझ में आया. तो लूजर लोग देखो एक्सक्यूज तो बना लेगा, बट हम लोग को तो ये सब ऑड सर्कमस्टांसेस है. मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको ऑड सर्कमस्टांसेस से कैसे सामना करना है वो मैं आपको बता सकूं, रे ऑफ होप दिखा सकूं, पॉजिटिविटी आपके अंदर भर सकूं. समझ में आया. तो 24 घंटा में अगर मैं रफली 5 घंटा हटाऊं, रफली 5 आवर्स, तो 19 घंटा. 6 घंटा आप सोने का हटा दो तो भी आपके पास 13 घंटा बचता है, 13 आवर्स. 1 घंटा रेस्ट वगैरह का हटा दो, थक गए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, 1 घंटा रेस्ट का हटा दो तो भी आपके पास 12 आवर्स बचता है, ठीक है. तो 12 रेस्ट मतलब उसी में आप लोग को 15-20 मिनट में अपना खाना पीना कंप्लीट करना पड़ेगा. तो 12 घंटा आपके पास बचता है. ऑन एन एवरेज आपका एक दिन में मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज एक दिन में 3 ट्यूशन पकड़ लो. किसी किसी दिन 4 भी होगा, तो किसी किसी दिन 2 भी तो होगा, किसी किसी दिन 1 भी होगा. तो ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं 3 ट्यूशन. तो 3 ट्यूशन मिला करके आपका लगभग 8 घंटा चला गया. 8 आवर्स 3 ट्यूशंस गॉन. तो भी आपके पास जो है दिन का रफली कैलकुलेट करने के बाद 3 घंटा बच जाता है. रफली 3 घंटा बच जाता है फॉर सेल्फ स्टडी. अब वो 3 घंटा में अगर आप आधा 1 घंटा चलो सुस्ता भी लो तो भी आपके पास सेल्फ स्टडी 2 घंटा बचता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप नियमित रूप से 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर ले, आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता. डेली आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि 2 घंटा पढ़े. मैंने बहुत काट छाट करके आपके सोने का टाइम, लेजर टाइम वगैरह सब हटा करके मैंने आपको बताया. 2 घंटा भी अगर आप स्टडी कर लें, मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता. अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ाई कर ले, तो डेली आप 2 घंटा पढ़ाई करिए. ट्यूशंस में स्टूडियस रहिए. कॉलेज में देखो, जो बीकॉम ऑनर्स का कॉलेजेस है उसमें यही सब पढ़ाई होता है जो आप सीए इंटर में पढ़ते हैं, तो वो रिकैपिचुलेट हो जाता है. और अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज में बकवास हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो भाई आप सामने टीचर के ऐसे ही बस मुंडी लाते रहो और अब अपना पढ़ाई करो. वो सब टाइम को भी यूज करो आप. अब कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं ये बोलना आसान है. अरे भाई मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको. आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो. आप, मैं तो आपको सजेशन दे सकता हूं. तो 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं नियमित रूप से, जहां आपको मौका मिल रहा है. ट्यूशंस में आप एकदम जान लगा करके एकदम सुन रहे हैं. कॉलेज में मौका मिल रहा है, वहां पर आप वही पढ़ाई कर रहे हैं. और टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है कॉलेज में, तो आप अपना खुद का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. डिस्कशन हो रहा है फ्रेंड्स में, आपस में, ग्रुप में. ट्रैवलिंग टाइम को यूज करिए. ट्रैवलिंग टाइम में सर क्या बोल रहे हैं, आप अभी मेट्रो में चढ़ करके देखिए, भाई मेरा सब किया हुआ है. तो ट्रैवलिंग टाइम में अगर आपके पास बुक भी खोलने का जगह नहीं है, 2 दोस्त तो साथ में जा रहे हो, आपस में डिस्कस करो कि आज क्या पढ़ाई हुआ था, प्रोविजंस को डिस्कस करो. तो इस प्रकार आप अपने कॉलेजेस को लेकर के जो है निश्चिंत रहिए. सभी लोग करते हैं, आपसे भी हो जाएगा. जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे से फॉलो करिए. शुरू से एकदम ढील नहीं छोड़ना, शुरू से एकदम अटैकिंग मोड पर रहना है. 2 महीना बाद अगर आप सोचेंगे कि आप अटैकिंग मोड पर पढ़ाई करेंगे, गॉन, यू आर डेड डक.
इट्स नॉट पॉसिबल। 2 महीने का बैकलॉग आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकोगे। आप 2-4 महीने और खींचोगे, फिर आप अपना ग्रुप जो है वो पोस्टपोन कर दोगे, यही होगा, फिर डेफर होगा। और डेफर वाले चक्कर में फंस गए तो 2 चीज होता है, या तो रैंक आ जाता है या फेल हो जाता है, वो बीच वाला सिस्टम फिर नहीं रहता, या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है। ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको एज अ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह, इसलिए मैं आपके साथ पूरा ये सब शेयर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर करिए, कॉलेज अगर आपका जेवियर्स एक्सेट्रा है, कोई बात नहीं, 2 घंटा सेल्फ स्टडी आप करिए, आपका आराम से हो जाएगा। और फिर सैटरडे संडे तो रहेगा, संडे पूरा एकदम जो है, आप जो थ्योरी का ट्यूशन, अगर मान लो मेरे यहाँ पर वीकेंड बैचेस है, सैटरडे संडे है, 11 बजे वाला बैच है, इवनिंग बैच है, 7 to 8 लाइव ऑप्शन आर देयर। कुछ छूट भी जाता है इस बार आप लोग के लिए, मैं खासकर कॉलेज वाले के लिए जो है ना ये फैसिलिटी लेकर के, अगर छूट जाएगा आपका, तो आपको मोबाइल ऐप में उसका बैकअप मिल जाएगा। जो लाइव अगर नहीं कर सक रहे आप, आपको उसको इमीडिएट बैकअप जो है मोबाइल ऐप में आप उसको कर सकते हैं। कुछ उसमें कंडीशंस रहेंगे, बट मैक्सिमम जो आप क्लासेस रहेंगे, अगर मान लो आप नहीं कर सके, लाइव आपका छूट गया, आप वो मोबाइल बैकअप कर सकते हैं। वो ऐप का डिटेल्स मैं आपके साथ जो है वो जल्दी शेयर करूंगा। तो ये सारे फैसिलिटीज को आप उपयोग करिए और कॉलेज के साथ आराम से आपके लिए जो है वो पॉसिबल है। ये निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिए कि कॉलेज एक कर्स है, नहीं, कॉलेज रादर बीइंग अ कर्स, इट्स अ बोन टू यू। जो कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा ना, वो आपको जो है खींच लेगा और आप भी एकदम पढ़ाई में जो है वो लगे हुए रहेंगे हमेशा। तो ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा सजेशन था और आप इसके ऊपर अमल करिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।